हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया मोदी जी के यूक्रेन में पहुंचते ही हुआ ऐसा भव्य स्वागत कि भैया पाकिस्तान का क्या हाल है वो देख लेते हैं अभी इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और मोदी के यूक्रेन पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ है। भारतीयों ने कीव में जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के सामने भारतीयों ने जय श्री राम कहा। भारत माता की जय के जयकारे वहां पर लग रहे थे। मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही कुछ इस अंदाज में वहां पर स्वागत किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये तो ध्यान जब वो इतने सारे पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा मुझे लग रहा था अभी बड़ी इंडियन समझ तादाद आ गया में वो तो वहाँ settle हो मौजूद था चुके वहां लोग, they पर can't go, और right? They're इंडियन settled. डायस्पोरा ने बहुत They're not, ज्यादा जोश के साथ यूक्रेन के अपने citizens होंगे। प्राइम मिनिस्टर यानी Of इंडिया Indian के origin. प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे जब आए हैं तो सीरियसनेस क्या लेके जाते हैं, अगर क्योंकि जो seriousness ये जो वाला में सेंट्रल तो एंड war ईस्टर्न नहीं होती, यूरोप तब है, देखते क्या ये हम, नरेंद्र कितना मोदी अच्छे अपने तरह पाँव यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि इस यार देखें, इट मीन्स कि उनकी गवर्नमेंट बड़ी सोच नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि अजीत डोभाल साहब भी उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास दो ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब। जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है ये देखें। ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को। और नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, पोलैंड के दौरे के बाद नरेंद्र मोदी अब यूक्रेन के दौरे पर पहुंच चुके हैं और यूक्रेन में भाई उनका जोरदार स्वागत किया गया है भारतीय डायस्पोरा के द्वारा। दोस्तों, जब यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से उतरे तो भाई जो भारत के लोग थे जो यूक्रेन में रहते हैं उन्होंने भाई बड़ी धूमधाम से यार स्वागत किया। दोस्तों, सीधा जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए और भारत माता की जय, वंदे मातरम सभी लोग चिल्लाने लगे। मतलब भाई समझ रहे हो कि किस तरीके का वेलकम वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का किया गया था। हमने देखा किस तरीके से भाई पोलैंड में भी वेलकम हुआ था। तो भाई ये मोदी जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं और उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं। दोस्तों, स्वागत में भाई प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सीधा ही भाई मोदी को गले से लगा लिया, ज़ेलेंस्की ने। और भाई ये जो फोटो है उनकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि भारत की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद पोलैंड की राजधानी वॉर्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप ही कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता, नहीं तो आप माँ कह सकते हैं। पाकिस्तान माँ की जय, या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब। जब
वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है ये देखें। देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को, और फुल टाइम उनको जो है वो मोदी के नारे लगते रहे हैं और इंडिया के नारे लगते रहे हैं वहां पर। और मोदी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सबसे मुलाकात की है और बहुत ज्यादा हम देख रहे थे। मैंने देखा कि वो बहुत उससे कर रहे थे, यानी हर एक से छुप छुप के हाथ मिला रहे हैं, और फिर अगर कोई खुद से भी हाथ जोड़ा तो आगे करके हक मतलब कर रहे थे, हक भी कर रहे थे और हैंडशेक भी कर रहे थे खुद से। तो ये आप देख रहे हैं ये कैसे लाइन में खड़े हैं। इन सब ने जनाब जो नारे लगाए हैं वहां पर इंडिया के और अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये मोदी साहब जो वहां पे पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं ना आप क्या हालात वाकयात वहां पे हो रहे हैं। इतना जोश पाया जाता था वहां पर। और देखिए ये एक तो इसमें ये बात है कि ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है, और इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ऐसे डायलॉग होगा। बहुत कुछ आगे जो उनका विजिट है उसके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 30 इयर्स में ये यूक्रेन में कोई पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंच रहा है। इसलिए भी ये जो आपको इतना जोश नजर आ रहा है और इतने उससे इसकी वजह ये भी है। In 30 years, first time, Prime Minister is going there, Indian Prime Minister, और since New Delhi established its diplomatic relations with the second largest European country after Russia, और उन्होंने कहा है कि ये जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का किसी का भी ये 30 years में क्योंकि पहला है, तो इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं क्या क्या। दोस्तों इस वक्त भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन तो कहीं भी नहीं जा सकते। जिसे कह रहे ना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज सारी बात है एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट इग्नोर करना चाहिए, वर्क इन आइदर और। मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीजें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है। अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे चपेट लगा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। हम समझदार, ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, इंडिया समझदार है, उसको पता है, उसे पता नहीं, खुद कंफ्यूज है। इंडिया को पता है कि कब क्या बात करनी है। तुम्हारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि खड़े हो जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने उस टाइम ये बोला, वो इमोशनल होगा, वो अपने लोगों को मरता हुआ देख रहा है, वो देख रहा है मेरा देश कितना तबाह कर दिया वहाँ से जो है, तो उसने उस टाइम इमोशनली ये बोल दिया। उसको तब ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मोदी जी जो है पीस टॉक की कोशिश के लिए गए हैं, या उसके बाद मेरे पास भी आएंगे बातचीत करके, पुतिन से बात करके कि क्या कहाँ तक पुतिन मानता है, वो सब जज करके फिर वो मेरे पास आएंगे। उनको ये नहीं पता था, गुस्से में बोल दिया होगा। इंटरनली मोदी जी को भी पता है, जयशंकर जी को पता है, डोवल जी को पता है कि रशिया जो है डेमोक्रेसी नहीं है, वो सबको ही पता है, डिक्टेटरशिप है, और किसी भी कंट्री पर अटैक करना ठीक नहीं है, सबको पता है।
तो जो ज़ेलेंस्की बोल रहा है वो यही बोल रहा था, तो आप सबसे बड़े डिक्टेटर के पास गए हो जिसने अटैक किया मुझ पे। यस वी नो इट, तब क्या बोलें, किया तो किया है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि पीस आए, इसलिए हम उनको भी समझा रहे हैं कि भाई पीस रखो, और यहाँ ज़ेलेंस्की भी समझा रहे हैं कि पीस रखो। मतलब इसको बोलें कि पीसफुली कोशिश करते हैं, कुछ बातचीत से सॉल्व कर लो। थोड़ा तुम भी नीचे मतलब बहुत ज़्यादा हाई डिमांडे मत करो। और जब भी यूक्रेन से बात करते थे तो यूक्रेन ये कहता था कि हमारी लैंड वापस कर दो, तभी बात हो सकती है। अगर तुमने हमारी लैंड ले ली तो और वो रशिया ने देनी नहीं थी वापस लैंड जो जीता थे। सिंपल है, अब यूक्रेन ने रशिया की लैंड ले ली है तो रशिया बोलेगा हमारी लैंड दे दो, ले लो और तुम हमें वापस कर दो। अब चांसेस हैं भाई, बट दे विल हैव टू टेक इक्वल लैंड काइंड ऑफ, जिससे दोनों का बराबर लैंड हो। तो देखते हैं अभी क्या। तो चलो यार, इनको तो बात ही नहीं समझ आती पाकिस्तानियों को, क्या बताएं इनको, क्या समझाए कोई। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।